बहराइच में युवक की मौत और हिंसा के बाद 23 घरों पर चलेगा बुलडोजर। त्रिपाठी स्टूडियो और जायसवाल के घर भी आए बुलडोजर की जद में। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश का बहराइच जो इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है। पहले भेड़ियों का आतंक, फिर बाबा सिद्दीकी के हत्यारे बहराइच के रहने वाले, और फिर मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान हुई हिंसा। इस तरह से कुछ बड़ी घटनाओं से इस वक्त बहराइच चर्चाओं में बना हुआ है। वही मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान बहराइच में जिस तरह से युवक की मौत हुई, उसके बाद हिंसा हुई, जी हाँ, उससे काफी ज्यादा बवाल मचा। युवक की मौत के बाद जो हिंसा भड़की, उसने सभी को हिलाकर रख दिया। गुस्साई भीड़ ने कई घरों को, दुकानों को, अस्पतालों को, शोरूम को आग के हवाले कर दिया। वही अब युवक रामगोपाल की हत्या मामले में जितने भी दोषी हैं, उनकी संपत्तियों की जांच हुई तो पाया गया कि उनके घर अवैध रूप से बने हैं। सिर्फ रामगोपाल के हत्यारे नहीं, बल्कि उस हिंसा में या फिर उस युवक की मौत में जितने लोगों का हाथ है, तमाम लोगों के जो मकान बने हैं, दुकानें बनी हैं, वो अवैध रूप से हैं। जी हाँ, कुल 23 घर हैं जो हिंसा के बाद अवैध हो गए, और हिंसा से पहले वो सभी घर वैध रूप से बने थे। अधिकारी कभी जांच करने गए नहीं। शायद हिंसा का इंतजार हो रहा होगा कि हिंसा हो तभी जांच होगी कि वैध रूप से बने हैं या फिर अवैध रूप से बने हैं। तो दोषी अधिकारी भी कहीं ना कहीं हैं। अगर देखा जाए तो अगर ये सारे मकान, सारे दुकान अवैध रूप से बने हैं तो प्रशासन कहां सो रहा था, और अधिकारी जो अब जांच के लिए पहुंच रहे हैं वो पहले कहां थे, उन पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बहराइच हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन मोड में। रामगोपाल की हत्या के मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर रामगोपाल ने घर में घुसकर हरा झंडा निकालकर भगवा झंडा फहराया था, जिसके बाद रामगोपाल को बुरी तरह से गोलियों से मार दिया गया था। हत्यारों ने बुरी तरह से रामगोपाल को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद हिंसा भड़की, कई घरों को आग के हवाले किया गया। वही महाराजगंज में 23 मकानों पर अब PWD की ओर से नोटिस चस्पा कर दी गई है। इनमें 20 मुस्लिम और 3 हिंदुओं के मकान हैं। अब इस तस्वीर को जरा आप देखिए। ये दुकान है त्रिपाठी डिजिटल स्टूडियो। त्रिपाठी जी की भी दुकान चपेट में आ गई, और जिनका शायद कोई कसूर ही ना रहा हो। वहीं महाराजगंज इलाके में जिन मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है, उनमें 3 सगे भाई भी हैं। रामप्रसाद के तीनों बेटे ननकऊ, पप्पू और मोहन जायसवाल के घरों पर भी नोटिस लगाया गया है। मोहन ने कहा कि प्रशासन ने कभी हमें कोई नोटिस नहीं दिया। कल अचानक शाम को 3 दिन में मकान गिराने का नोटिस देकर चले गए। मोहन की पत्नी जिस घर में बहू बनकर आई थी, वो घर रातों रात फसाद के बाद अवैध हो गया, तो वो आंसू रोक नहीं पा रहे। तो जाहिर सी बात है कि कैसे किसी के आंसू रुकेंगे कि अचानक से उसका मकान जो है वो अवैध हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोई दोष न होते हुए वो लोग भी चपेट में आ गए। करे कोई, भुगते कोई। जी हाँ, ये वही जगह है जहां से मूर्ति विसर्जन के समय हिंसा शुरू हुई। वह जिन घरों, दुकानों में नोटिस लगाए गए हैं, उनमें से कुछ दुकानदार तो दुकान खाली भी करने लगे हैं। लेकिन जो दुकानदार है वो अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं, मकानों को भी खाली किया जा रहा है। जगह जगह फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है एहतियात के तौर पर। PWD विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर मध्य सड़क से 60 फीट के दायरे में उनका घर है तो निर्माण की परमिशन कॉपी दिखाए, अन्यथा अपना निर्माण स्वयं तोड़े। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रखी है, और बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जल्दी इसको लेकर SOP जारी करेंगे। तब तक कोई भी राज्य सरकार बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकार को सख्त लहजे में कहा था कि अगर बिना परमिशन बुलडोजर चलता है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। वही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह अवैध निर्माण हटाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह इसके लिए गाइडलाइंस जारी करेंगे। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और सभी नागरिकों की रक्षा के लिए निर्देश जारी होगा। बता दें कि 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय भड़की हिंसा में पुलिस ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और इस तरह मामले में अब तक कुल 89 आरोपी धरे गए हैं। अब इस हिंसा से जुड़े कई सवाल हैं। पहला कि प्रशासन कहां था जब छत पर चढ़कर रामगोपाल झंडा उतार रहा था। दूसरा कि जब रामगोपाल को मारा जा रहा था तो पुलिस को कैसे कोई खबर नहीं लगी, मौके पर हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी। तीसरा, जब हिंसा भड़की तो पुलिस ने कोई ठोस एक्शन दंगाइयों पर क्यों नहीं लिया। कैसे लोगों के घरों को, दुकानों को, शोरूम को, अस्पतालों को पुलिस ने अपनी आंखों से जलते देखा।
अगर पुलिस ने कोई ठोस कदम उठाया होता तो शायद आज कई परिवार बेघर ना होते, रामगोपाल भी हम सब के बीच में आज जिंदा होता। जी हाँ, अब सवाल उन पर भी खड़े हो रहे हैं जिन्होंने बेकसूरों को बर्बाद कर दिया, उनके आशाओं को छीन लिया। किसने उनको अधिकार दिया कि आप किसी बेकसूर के घर को आग के हवाले करें, तोड़फोड़ करें? दोषी तो ये भी उतने ही है जितने दोषी रामगोपाल के हत्यारे हैं, तो कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए जिन्होंने लोगों के मकानों को आग के हवाले कर दिया, लेकिन शायद उन पर कोई कार्रवाई ना हो। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक्स पर लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश मूर्ति की आंख से पट्टी खोलकर हाथ में संविधान पकड़ा रहे थे। अब देखें कि डबल इंजन की सरकार संविधान की धज्जियां कैसे उड़ा रही है। बहराइच में दंगों के बाद अब्दुल हमीद के घर पर पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया है। प्रशासन ने 3 दिन का समय दिया है, जिसमें 23 मकान पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। क्या यह नोटिस प्रत्येक अपराधी के यहाँ लगा, हुड़दंगियों के यहाँ लगा, या फिर अराजक भीड़ पर भी लगा? नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और कानून का राज स्थापित करे। वहीं पत्रकार जाकिर अली तागी लिखते हैं कि बहराइच में अब्दुल हमीद के घर को अवैध बताकर बुलडोजर चलाने का फरमान जारी हुआ। लगभग 23 के करीब घरों पर नोटिस लगा, उन्हें 3 दिन का समय दिया गया है। ये मकान घटना के बाद ही अवैध हुए, वरना सदियों से वैध थे। भले इन घरों को तोड़ दिया जाए, लेकिन इस बार योगी सरकार के अधिकारी कानून के शिकंजे में फंसने जा रहे हैं। शिकंजा कौन सा होगा अभी बिल्कुल नहीं लिखूंगा। यदि सत्ताधीशों ने उन्हें शिकंजे से निकाल भी लिया तो उनकी सूरत जरूर सबको आना लगा दिखाई जाएगी, जिसमें साफ साफ दिखेगा क्यों और किसने इन मुस्लिमों के घर को बुलडोजर चलाने के लिए चिन्हित किया गया। हालांकि इसमें 3 घर हिंदुओं के भी है, सारे घर जो है वो मुसलमानों के नहीं है। तो लोग अपनी अपनी राय जो है इस पूरे मामले को लेकर दे रहे, और विपक्ष पे जमकर हमलावर है कि ये सारे मकान पहले वैध रूप से बने थे, लेकिन जब हिंसा भड़की उसके बाद जो है, जब युवक की मौत हुई तो उसके बाद ये सारे घर जो है वो अवैध हो गए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।